बृहस्पति धंधा कम करने का, हमेशा इससे ज़्यादा नहीं करना, उसके नाप से ही करने का। मिट्टी ज़्यादा नहीं डालेंगे। शुभ प्रभात। वृक्षारोपण हो चुका है और गाड़ियाँ भी पैक हो चुकी है कंप्लीट लगभग। समस्त परिक्रमावासी अपना सामान उतारने के लिए गए हुए हैं और सामान रख 6:30 बजे हम अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। आज का मार्ग हमारा 28 किलोमीटर का रहेगा और अभी जो हम रात्रि विश्राम किया था वो श्री दत्त महाराज जी के आश्रम पे है। यहाँ से हम करेक्ट 6:30 पर प्रस्थान कर अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। श्री मात नर्मदे हर, श्री नम पार्वती पते हर हर महादेव हर। चतुर्देव भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव का आगमन यात्रा की प्रस्थान के लिए। हम समस्त भक्तगण श्री माँ की जय घोष के साथ एवं भोले विश्वनाथ के जय घोष के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए और श्री दत्ताश्रम से प्रस्थान होते हैं। आज की यात्रा हमारी करीब 28 किलोमीटर की रहेगी। प्रशासन भी हमारे साथ पूर्ण सहयोग कर रहा है। प्रशासन भी पूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान कर रहा है हमें मार्ग में, पूर्ण रूप से साथ निभा रहा है। हम लोग अंकलेश्वर के बाहर निकलते हुए हंसोट की ओर अपनी यात्रा में बढ़ रहे हैं। यहाँ रोड खराब होने के कारणवश वाहनों द्वारा निकलने से धूल रोक रही है। थोड़ी परेशानी तकलीफ भक्तों को आती है इस धूप से सांस लेने में। देख सकते हैं कितना सुंदर सुबह सुबह प्रातः काल का बड़ा ही आनंद में यात्रा हो रही है हमारी। और संकीर्तन का भी आनंद आपको इस वीडियो के माध्यम से दिलाया जाएगा। जय मां नर्मदा, जय महाकालेश्वर की जय। किसी प्रकार का मार्ग आज की यात्रा में भी रहेगा। हम अभी अंकलेश्वर सिटी को छोड़ की ओर प्रस्थान करते हुए लगभग हमारी सोच से 21 किलोमीटर दूर रह गए हैं और 8.5 किलोमीटर की यात्रा को हम तय कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार समस्त भक्तगण अपनी परिक्रमा में हाईवे होने के कारणवश एक कतार में क्रम बाय क्रम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हंसोट से करीब समग्र विमलेश्वर महादेव 17 से 18 किलोमीटर शेष रह जाएगा। जब हम हंसोट से विमलेश्वर जाएंगे 17-18 किलोमीटर की यात्रा को पूर्ण कर गुजराती भक्तों द्वारा गुरुदेव
के सानिध्य में चल रही परिक्रमा के लिए हंसोट की यात्रा को पूर्ण कर जब हम विमलेश्वर महादेव 17 किलोमीटर की यात्रा को तय करेंगे, उस समय समस्त गुजराती भक्तवासियों द्वारा समस्त परिक्रमा वासियों के लिए एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है और समस्त परिक्रमा वासियों को मैया के संगम दर्शन हेतु एक जूस का भी आयोजन कर दिया गया है, जो हम परसों के दिन मध्यांक में ही हम समुद्र पार कर उत्तर तट की ओर जाएंगे और माँ का संगम दर्शन कर पूजन अर्चन कर माँ को जल चढ़ाकर और मैया से अपना जो हम माँ को लेके चल रहे हैं उसमें पुनः जल भर माँ का अपनी यात्रा को मैया की बगिया की ओर बढ़ाएंगे और बड़ा ही आनंद में दृश्य रहेगा। वह सब आनंद वीडियो के माध्यम से हम समस्त भक्तगणों को भी दर्शन लाभ कराएंगे। बोल श्री माते नर्मदे हर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। श्री माते नर्मदे हर। हम सजोद में प्रथम विश्राम कर एवं मध्याह्न भोजन ग्रहण कर कुछ समय विश्राम के पुनः पश्चात हम अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए हंसोट के लिए हम प्रस्थान कर चुके हैं और जहां हमारा रात्रि विश्राम है वो योगी विद्या मंदिर हमसे करीब 12 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे कर हम इसी हाईवे के माध्यम से अपनी यात्रा आज की पूर्ण करेंगे और मार्ग में बहुत से भक्तगण नाना प्रकार की व्यवस्था को कर रेवा मैया के परिक्रमा वासियों का सहायक बनते हैं। कई जगह लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पर स्टॉपेज के लिए विश्राम हेतु छोटे छोटे कुछ बनाए हुए हैं जहाँ आप बैठकर विश्राम ले सकते हैं, जल पान कर सकते हैं, चाय ना। जय गुरुदेव। शाम काल का समय है, 5:30 हो चुके हैं। हम हंसोट से लगभग 1 किलोमीटर दूर और रात्रि विश्राम क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्यास्त का समय प्रारंभ हो चुका है। करीबन हमें 20 मिनट का समय और लगेगा अपने रात्रि विश्राम क्षेत्र में पहुँचने पर, जहाँ हंसोट के अंदर बड़ा स्कूल है जिसका नाम योगी विद्या मंदिर है। भव्य निर्माण किया गया है उसका और ये हाईवे क्लेजर हंसोट हाईवे है जो नेशनल 64 में आता है। यहाँ परिक्रमा वासी को बड़ा ही संभल कर चलना होता है क्योंकि यह हाईवे बहुत स्पीड में चलने वाला है। ऐसा बताते हैं कि हंसोट पर 3-4 जगह के मार्ग का रास्ता निकला हुआ है और हम लगभग समुद्रीय क्षेत्र के करीब आ चुके हैं, अरेबियन सी की तरफ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाहनों की रफ्तार है और लगातार वाहनों का आवागमन। श्री माते नर्मदे हर। हरे शिव शंकर रोद्रे पालन्ति ओम जय जय देवी नारद तारक तुमराय हरि नव पद कांधी मैया हरि नव पद कांधी तोरा नर मुनि जन तोरा नर मुनि जन शारद भगवान देव।
नर्मदा मैया का वेग मात्र अंगुष्ठ प्रमाण की धारा और गुजरात की धरा पे आती आती पूरी गुजरात को समृद्धि से हरी भरी कर दी। ऐसी पुण्य सलीला मां नर्मदा, जिनकी गाथा वेदों के साथ साथ पुराणों में और स्कंद पुराण में पूरा एक खंड आता है, रेवा खंडे। वैसे अब तो धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन गुजरात की धरती पे आज भी भगवान सत्यनारायण की जो कथा होती है आपके गुजरात में, वो रेवा खंड के अंतर्गत ही आती है। उसमें स्कंद में आता है, श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। अर्थात जो स्कंद पुराण है उसमें पूरा एक चैप्टर है, उस खंड का नाम है रेवा खंड। और रेवा खंड के माध्यम से ही नर्मदा पुराण की रचना हुई। 7 कल्पों तक की कथा आती है कि पुण्य सल्ला मां नर्मदा का 7 कल्पों तक का विवरण है कि जब प्रलय काल होता है, प्रलय काल में भी नर्मदा मैया का विलुप्त पर्ण नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होती है। भगवती गंगा की महिमा बहुत सुनते हैं, पूरे वर्ष विश्व में गंगा की महिमा चर्चित है, लेकिन गंगा जी श्रापित है। गंगा जी कुछ समय के बाद में धरती से लुप्त हो जाएगी, लेकिन नर्मदा मैया का जो है प्रादुर्पण जो है गंगा जी से भी पहले का है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इसको भृगु क्षेत्र कहलाता है। यहाँ भड़ूच में राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। वहाँ अभी भी यह हमारे अभिषेक भाई जो हैं वो दशा समेत घाट पे नित्य नहाने जाते हैं। तो वहाँ राजा बलि ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पांव पृथ्वी में सारी संपदा लेने का निश्चय किया। और भगवान विष्णु चाहते थे कि देवताओं के साथ में ये जो है राजा बलि ने छल किया, जबकि राजा बलि असुर भरे थे। वो बाणासुर के पुत्र थे, महाराज बाणासुर। और भगवान ने प्रहलाद जी को वचन दे दिया था। प्रहलाद को जब भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद, तो प्रहलाद एक टक भगवान की ओर जब निहार रहे थे तो भगवान ने कहा कि पुत्र मांगो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरे परिवार में आपके हाथ से अब किसी की मृत्यु ना हो। भगवान ने वचन दे दिया था प्रहलाद को। तो भगवान प्रहलाद जी के पुत्र जो हैं विरोचन और विरोचन के महाराजा बलि हुए। महाराजा बलि इतने बलवान और धर्मात्मा थे, उन्होंने धर्म के लिए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। यद्यपि धर्म रक्षिति रक्षत, गुरु भी धर्म की रक्षा के लिए ही कार्य करवाते हैं, लेकिन वहां पे गुरु ने जो है देख लिया कि भगवान स्वयं छल करने आए हैं। तो गुरु ने शुक्राचार्य ने कहा कि राजन आप संकल्प मत करो। उन्होंने कहा कि यदि विष्णु भी मेरे घर मांगने आया तो दाता मैं हूं और विष्णु छोटा बन के आया, भिखारी बन के आया मेरे घर पे। और जब संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य ने विचार किया कि मैं इसकी झाड़ी से जो जल निकल रहा है उस झाड़ी के छिद्र को ही मैं बंद कर दूंगा। और जब झाड़ी के छिद्र को शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उसमें बैठ गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा दान में भी गुरु जी दिक्कत दे रहे हो। तो भगवान ने क्या करा, जो क्या बोलते गुजराती में डाब को कुसा बोलते हैं, डाबड़ो बोलो, डाबड़ो। तो वो डाबड़ा लिया
और भगवान ने उस नली में से जोर से छेद कर दिया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और कुशा से। फिर उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तू मेरा कहना नहीं माना, जा लक्ष्मी से उच्चित हो। श्राप दे दिया कि तुम्हारी लक्ष्मी चली जाए। लेकिन 3 लोक के नाथ जहां लक्ष्मीपति बैठे हुआ, क्या कमी आ सकती है। तो भरूच के अंदर जब यज्ञ हुआ, कहने का भाव, तो भगवान ने जब 3 पांव पृथ्वी नापने के लिए, एक पांव में पूरी पृथ्वी नाप दी, दूसरे में और तीसरे पांव में जब वो आकाश में गया, स्वर्ग की ओर पांव, उस समय गंगा जी स्वर्ग में थी, पृथ्वी में नहीं थी। उस समय भगवान ने जब ऊपर को पांव किया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को प्रक्षालन किया, धोया। तो उस समय यज्ञ जो हुआ था वो भरूच में हुआ, और वो भरूच जो है नर्मदा जी के किनारे है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आया है। तो नर्मदा जी जो है गंगा जी से भी पूर्व पृथ्वी पे अवतरित हो चुकी है। और पूर्व इसलिए हुई कि देवासुर संग्राम के बाद में जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और मंथन करने के भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये हलाहल विष कौन पान करेगा। तो मेरे भोले बाबा को प्रार्थना की, और भोले बाबा ने जो है, थोड़ी सी आवाज कम कर दो, भोले बाबा ने जो है मन में विचार किया कि जगत के हित के लिए यदि मुझे विष पान भी करना पड़े तो मैं करूंगा। और जैसे ही भगवान शंकर ने हालाहाल विष को जब पान किया तो भगवान को स्मृति आई कि मेरे हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हैं, और मेरे कहीं राम का अहित नहीं हो जाए। उस भाव से भगवान ने कंठ में ही विष को रोक दिया, और भगवान शंकर का जो है कंठ नीला हो गया। और विष की गर्मी के कारण भगवान ने फिर जो है शीतल जगह खोजते खोजते अमरकंठ पहुंच गए, जहां मेकल पर्वत पर भगवान शंकर ने ध्यान में बैठ करके जब साधना कर रहे थे, तो गर्मी के कारण भगवान के कंठ से जो पसीना निकला, उसी से प्रकट हुई पुण्य सलीला मां नर्मदा जी, जिनको हम आज रेवा मैया भी कहते हैं, शांकरी भी कहते हैं, जटा शांकरी भी कहते हैं, और नर्मदा मैया के नाम से हम सब जानते हैं। ऐसी पुण्य सलीला मां नर्मदा का प्राकट्य होता है देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन के बाद में जो है प्रकट होती मां। तो ये जो पृथ्वी जब से आदि काल से जब जब कल्प में प्रलय होता है, प्रलय 3 प्रकार के होते हैं, वायु से भी प्रलय हो जाता है। 5 तत्वों में वैसे सारे तत्व के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग प्रलय होता है। हम 12 आदित्य की साधना जो करते हैं, कभी कभी 12 आदित्य जब एक साथ तपने लगते हैं। अभी हमारे यहाँ यदि 50 डिग्री तापमान पहुंच जाता है तो व्यक्ति मरण तुल्य अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि 12 ही सूर्यों की गर्मी एक साथ पृथ्वी के ऊपर आने लगती है तो पूरा पृथ्वी के ऊपर आग ही आग हो जाती है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है। 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का भी अपना महत्व है। हमारे शरीर में 5 तत्वों से यदि एक भी तत्व आगे पीछे होता है तो हमें कष्ट होने लगता है। यदि अग्नि तत्व खत्म हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो हमारी मंदा अग्नि जो जठा अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, पाचन तंत्र बंद हो जाता है। जल तत्व खत्म हो जाता है तो शरीर में अशक्ति आ जाती है। वायु तत्व खत्म हो जाए तो शरीर काम करना बंद कर देगा। आकाश तत्व खत्म हो जाए तो सांस लेने की गति हमारी कम हो जाएगी। वायु तत्व के अंदर आकाश तत्व रूप रस गंध स्पर्श और जो है हमारे यहाँ 5 प्रकार की
इंद्रियां जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय के एक एक देवता है। तो ये जो सब हैं कि पुण्य सलीला मां नर्मदा में विद्यमान है। अनेक अभी मैं एक पहला पता नहीं था मुझे, आज ही पता लगा। हमारे साथ एक परिक्रमावासी जा रहे हैं, उनकी उम्र 76 साल करीब है। 1 साल पहले उन्होंने परिक्रमा करने का निश्चय कर रहे थे मन में, तो उनको डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया और गले का कैंसर था। नाड़ी उनकी जो गले की सांस नली वो खत्म हो चुकी थी, बोलना आवाज सब चली गई। घर वालों ने विचार किया कब क्या ये थोड़े दिन के मेहमान हैं, तो इनके मन में आया कि मैं मैया की परिक्रमा करके आऊँ। घर वालों ने भी परमिशन दे दी, ठीक है आप जाइए। लेकिन जब परिक्रमा करके वापस आए तो वो शरीर नहीं था, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के माँ की गोद में आज हमारे साथ सबसे आगे आगे पैदल परिक्रमा में चलते हैं हमारे हीरा भाई। तो ये माँ की ऐसी कृपा है, आपका कोई भी तत्व बिगड़ा हो, यदि नर्मदा जी की गोद में आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो माँ किसी न किसी रूप में आकर के आपकी सहायता करती है। एक बच्ची हमारे साथ हो, उसको कोई नस में दिक्कत आ गई, तो चलने में सूजन आ रही थी। तो सुन पानी की झाड़ी में हम लोग कप्पर माल आदि बड़ी बड़ी चढ़ाइयों को चढ़ के आ गए और आखिरी उसके मन में हमने कहा कि भाई तू चल नहीं पाएगी बेटा, तू गाड़ी पे बैठ जा। तो प्रोटोकॉल वाले जो पुलिस वाले थे साथ में, उनको उनकी गाड़ी पे बिठा दिया। तो जोर जोर से रोने लगी। तो रोते रोते उसके मन में आया, तो उसको पुलिस वाले ने कहा कि अच्छा आप यहीं से पैदल चले जाओ। उसको उतार दी। तो कुछ दूर चली होगी और एक छोटी सी कन्या ने आकर के कहा कि मैं गाय चराने वाली हूँ, आप ये पास में ही है थोड़ा सा स्थान, आप हिम्मत में रहा रहो। और उसको माँ दर्शन देके किस रूप में चली जाती है किसी को पता नहीं लगता। तो नर्मदा मैया सबके साथ में कोई न कोई लीला करती है। बस एक बात है, आपका समर्पण होना चाहिए। तो यदि समर्पण है तो निश्चित ही आपकी पूरी परिक्रमा के अंतर्गत कभी न कभी आ करके आपको दर्शन किसी रूप में दे जाती है। तो आज हम सब लोग उस भयं तदं दुवीक्षितं यदा मृकुण्ड शोनका सुरारिसे विसर्वदा पुनः कदीयपादपङ्कजं नमामि पादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। जय नर्मदे हर मां नर्मदे हर, नर्मदे हर मां नर्मदे हर, नर्मदे हर मां नर्मदे हर, नर्मदे हर मां नर्मदे हर।